साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी मैं एक देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था। डॉक्टर वी मोहन है, चेन्नई के डायबिटोलॉजिस्ट है, डायबिटीज का जो इलाज करते हैं उनका। उन्होंने अलग अलग लोगों पर रिसर्च किए तो उसमें आया कि भी टॉक्सिक लोग जहाँ भी होते हैं वो हमारी एज को कम कर देते हैं। टॉक्सिक लोग किन्हें कहते हैं? टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो जैसे सांप जहर फेंकता है, वो तो फिजिकल लेवल पे जहर फेंकता है, उससे हम डरते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर परिवार में, वर्क प्लेस पे, आपके रिश्तेदार, जानकार ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं, रिश्तों में होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। किसी ने गाली दी, गाली देना तो आपके हाथ में नहीं था, वो तो आपके कंट्रोल में, लेकिन उस असर हो ना हो वो हमारे हाथ में। तो हमें क्या है कि इमोशन मैनेजमेंट के बारे में सिखाया नहीं जाता। तो कोई बंदा घटिया है, वो घटियापन करेगा, उसको तो जहाँ भी जाएगा, जहाँ मौका मिलेगा वो अपनी औकात दिखाएगा। वो जहाँ भी जाएंगे वो हमारा नुकसान करेंगे। अब जैसे आप जा रहे हैं, आप कहीं थे, अच्छे वाले बैठे थे, आपका किसी से विचार नहीं मिलते, वो आया और कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया। वो किसी और के को बोल रहा था, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको सुनाना चाह रहा था, वो तो चला गया बोल के। अब ऐसे लोग, घटिया लोगों का असर नहीं होता, लेकिन उसका असर क्या हुआ कि आप उसको इमोशनली ले गए, दिल से लगा गए, और आप कई दिन तक डिस्टर्ब हो जाता है और आप रात को सोने जाते हो, वो बात ध्यान में आ गई, बस आपके 5 घंटे नींद नहीं आई। इसका सबसे गहरा नुकसान क्या था मैं बताता हूँ। लॉजिक क्या है? जो हमारा माइंड है 60,000 विचारों को रोज प्रोसेस करता है। घटनाएं लाइफ में घटती रहती है, दुनिया में घटती रहती है, वो हमारे हाथ में नहीं, उसका असर होगा नहीं होगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी आंखें 25 लाख सूचनाओं को रोज प्रोसेस करती है, 25 लाख सूचनाएं। रात को आप बिस्तर पर जाएंगे, मुश्किल से 5 से 7 घटनाएं याद आती है। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, कभी ट्राई कर लेना इस बात को। तो ये जो अलग अलग विचार चलते हैं, हमारी जो इमोशन होते हैं, जो विचार चलेगा, जो घटनाएं सामने आई, जो हमने देखा, सुना, फील किया, उस तरह की घटनाएं जैसे ही आपकी आएंगी, और वो अगर इमोशन दिल को छू गई, गहराई से थोड़ी छू गई, इमोशन टच कर गई, तो वैसे वो ज़्यादा गहरा असर करती है, दिल पे असर पड़ता है। और ये अलग अलग जो हार्ट स्ट्रोक के जो बीमारियां हो रही हैं, जो देखे ना लोग यंग बंदे जा रहे हैं, वो सारे इसलिए जा रहे हैं, फैमिली मैटर है, उनके रिश्ते में क्लोज लोग हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनको ऐसी सी बातें बोल रहे, घर से निकल रहा है, औरत ने झगड़ा कर दिया या कुछ उठोटांग बोल दिया, वैसा वो वहां जाएगा काम पे, उसका मूड खराब, वो खाना खाया, और वो खाना बनाने वाले का मूड खराब, उसका असर खाने पे आया, उस एनर्जी का असर वो लेके जाएगा, उसका घर से निकलने से पहले मूड खराब कर दिया, वहां जाएगा, खाना खाएगा, उस पर भी असर आएगा, उसका पूरा दिन खराब। तो उसके अलग अलग तरीके से नुकसान होते हैं। तो ये इमोशन के बारे में हमें एजुकेशन में नहीं सिखाया जा रहा। कहने को काउंसलर भी है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन वो काउंसलर भी एक फॉर्मेलिटी है, वो एक्चुअल में काम नहीं करे जो जिस हिसाब से हमारी लोगों को जरूरत है। तो यूथ लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे ये काउंसलर की भूमिका बहुत बड़ी है। इनको जिम्मेदारी से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या हम सोल्व नहीं कर पाते, वो बाद में आके बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो अलग अलग तरीके से, उनकी प्रॉब्लम है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह पा रहे, टीचर नहीं सुन रहे, पेरेंट्स सोचते हमने पैसे दे दिए, वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, टीचर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं पेरेंट्स के पास ज्यादा रहता है, टीचर कहता है पैसे दे तुम करो। तो ये जो समस्या है बहुत गहरी है, हमें बचपन से सिखाई जानी जरूरी। तो इमोशन के बारे में नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम उन समस्याओं को सोल्व नहीं कर पाते, और ये मानसिक स्वास्थ्य में आता है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप किसी से बात करोगे तो लोग पागल कहेंगे, आप सुनना नहीं चाहते, जरूरत सबको है, तो वो सामाजिक धब्बा मानते, इसलिए समस्या और गहरी होगी। अब जैसे लोगों पे झूठे आरोप लग जाते हैं, बदनाम कर दिया तो उसने वो गलती करी नहीं, रेप का आरोप लग गया, दहेज का आरोप लग गया, उसने वो काम किया ही नहीं, जेल में डाल दिया जिसने कुछ किया ही नहीं, तो वहां भी हर बंदा मजा ले रहा है। तो वहां भी काउंसलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अलग अलग लेवल पे जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, उनको एक सिंपैथी की जरूरत होती है। आपकी जानकारी इस बारे में, नियर डियर कोई भी हो जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, जो अकेलेपन की तरफ जा रहा हो, उसने बात करनी बंद कर दी हो, वो सोशल गैदरिंग में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कहीं ना किसी गहरे भावनात्मक जख्म की तरफ जा रहा है। किसी कोई ना कोई बात है उसको में जो भावनात्मक जख्म है, इमोशनल पेन है, वो उसको परेशान कर रहा है, इमोशनल वार्म जिसको बोलते हैं। तो उससे आप बात करें, ईमानदारी से बात करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। तो ऐसे करके आप उस बंदे को उस सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकते हो। इस टाइम में जितना समय बीतेगा उस समस्या में, उतनी ज़्यादा समस्या होगी, उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। पहले हमारे पास सुविधाएं कम थी, लेकिन लोग आपस में बैठते थे, शेयर कर लिया करते बातों को, मन हल्का हो जाया करता। आज ये बहुत बड़ी कमी है कि हम आपस में किसी के साथ बात नहीं कर रहे, बैठ नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, हल्का सा बात करते हैं, डर हो यार मेरा मजाक उड़ाएगा। तो फैसिलिटी तो हमारी बढ़ गई, लेकिन मानसिक लेवल पे हम कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि मानसिक लेवल पे हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे। जो गैदरिंग होती थी खुशी गम के मौके पे, शादी ब्याह में, फंक्शन में हम जाते थे, वहां भी दिक्कत होती थी। तो शादी ब्याह में भी हम जा रहे थे, फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, तो वहां भी अलग अलग तरीके से आपका एहसास करवाया जा रहा है। तो ये सामाजिक बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, छोटी बुराई नहीं है। तो इसके बारे में हमने अलग अलग ऑनलाइन कोर्स बना रखे हैं। तो कोई भी बंदा इस तरह से जूझ रहा हो, क्योंकि जब हम किसी भी तरीके से गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत के प्रभाव में होते हैं,
तो हमारी जो 1 लाख बॉडी प्रोसेस जो चल रही होती है 24 घंटे, आपको बिना बताए आपका खून बन रहा है 4 महीने के अंदर, यार 7 साल के अंदर हड्डियां बदल जाती हैं, 11 महीने के अंदर स्किन बदल जाती है, आपकी 6 महीने के अंदर मसल सेल बदल जाती है, 1 साल के अंदर ब्रेन सेल बदल जाती है, जो आपको बिना बताए अलग अलग बॉडी प्रोसेस काम कर रही है। आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनको कौन संभाल ले? आपको पता भी नहीं, आपसे उसने ये तो नहीं कहा कि भाई साहब मेरे को 4 किलो अनार दे, 2 किलो ड्राई फ्रूट दे, तेरा खून बनाना है। तो वो जो बॉडी प्रोसेस जो हमारी चल रही होती है, वो हम थोड़ा सा भी गुस्सा आता है, डर आएगा, गुस्सा से जलन डर नफरत, तो भाई साहब वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है कई घंटों के लिए। तो ये जब बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक आध बार वो चल जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका असर हमारी जीन तक आता है। क्रोमोसोम की जो सेटअप होता है, वो उनकी जो बनावट होती है, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ गड़बड़ जाते हैं, फिर बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। तो आपको अपने जीवन की खुशियों का एंजॉय करना है, तो इमोशन मैनेजमेंट को सीखें। आप बड़े हैं, छोटे हैं, किसी भी तरह की समस्या, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हैप्पी लाइफ स्किल्स जो चैनल बनाया है, इसका बनाने का हमारा यही पर्पज है कि हम लोगों की उन समस्याओं का समाधान कर सकें जिसके बारे में सोसाइटी बात नहीं कर रही, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा, और वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आप खुश बढ़िया कपड़े पहनने से नहीं होगे, आपको गाड़ी मिल गई उससे खुश नहीं रहोगे, लेकिन आपको मैंने आपको इज्जत से पानी पिलाया, अच्छा बात की, आराम से बात की, आपको अच्छा महसूस होगा। और मैं काजू कतली खिला दी, महंगे ड्राई फ्रूट खिला दी, और साथ में कुछ चुभने वाली बात बोल दी, तो पहले वाला बंदा है वो बेशक गरीब होगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। जो बंदा काजू कतली खिला रहा है, ड्राई फ्रूट खिला रहा है, आपको एहसास करा रहा है, कोई चुभने वाली बात बोल रहा है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे बंदों का तरीका ये कि देखो, दुनिया में बुरे लोग थे, हैं, रहेंगे, वो सुधरने वाले नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसका ये है कि आप जो दिल में ले जाते हैं बातों को, उन इमोशन को मैनेज करना सीखें। बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। घटनाएं बाहर घटती रहेंगी दुनिया में, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका असर हो ना हो वो आपके हाथ में। तो इसका सबसे बड़ा तरीका, कितने ही नजदीकी रिश्ते में हो, आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। लेकिन क्या होता है, कई बार पति पत्नी है, माँ बाप बच्चों में, सगे भाई बहन में ऐसे गड़बड़ हो रही है, तो उससे दूरी नहीं बना सकते, घर में रह लो। उसका तरीका है कि भाई थोड़ा, अगर किसी और जगह पे जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, उसको कर लो, आप ये मत करो, तो वो दिक्कत होता है। आजकल जो मैट्रिमोनियल इश्यूज में जो बहुत बड़ा घपला हो रहा है, खास तौर से जो कोर्टों में घपले हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहने को फैमिली कोर्ट है और वो परिवारों को ही तोड़ रहे हैं, तो उस वजह से और ज्यादा समस्या हो रही है। अब एक पक्ष ने तो झूठे आरोप लगवा दिए, कोर्ट न्याय दे नहीं रहा, वहां पर शोषण चल रहा है, तो वो लंबे समय तक जो उस जो मानसिक तनाव से गुजरते, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण होता है, जिसकी औकात नहीं मजे ले रहा है, क्योंकि हर बंदा रेस्पेक्ट चाहता है और जिसकी औकात नहीं मजे ले रहा है, तो ये हमारे समाज का नुकसान कर रही है और उनको बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रही है। जो बीमारियों की तरफ धकेला जा रहा है, इससे बचने का यही तरीका है कि भाई साहब, जो मैंने बताया कि ऐसे शादियां ही मत करो। देखा कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी आपने देखा मेरठ वाला जज था, क्या केस था, वो कह रहा है मैंने एलिमोनी ली, कितनी साफ झूठ बोल रहा है, और बाद में कह रहा है मैं उसकी गाड़ी है 55 लाख सोना, वो लड़के के फादर ने बताया 50 से 55 लाख का सोना था, 55 से 60 लाख का BMW गाड़ी और 3 बीघा जमीन ले ली, और उसने झूठा मेडिकल बनवा लिया। मैं तो पहले बता देती ये झूठ बोल रहा है, मेरे को शक था इन्होंने झूठा मेडिकल बनवा लिया, इसलिए बकवास कर रहा है, और बाद में सच सामने आ भी गया। तो सोचो, एक शादी करके कितने खतरे मोल ले रहे हैं, और न्याय है नहीं, तो भाई साहब तड़फोगे, आपके साथ आपका परिवार तड़फेगा, न्याय मिलेगा नहीं, तो आपकी सारी खुशियां चली जाती है। शादी करके क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे फिजिकल रिलेशन का? इन समस्याओं का यही समाधान है कि मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसी धारणा बना दी हो, सबके साथ थोड़ा होता है, ये एक आध कोई होगा तो ऐसे तो ना होता, लेकिन क्या होता है, इसी धारणा के चलते, क्योंकि ये जो शातिर लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि हर एक बंदा जागरूक हो जाए कि भैया ये इसके साथ हो गया गलत, तो मैं सावधान हो जाऊँ। अब वो इसके साथ गलत हुआ, मैं उसके मजे ले रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, उसका एक्सपीरियंस नहीं सीख रहा, कल मेरा नंबर आएगा, परसों किसी और का, फिर परसों किसी और का, और जब हम फंसते जाएंगे, तो उससे क्या हो रहा है, जो कोर्ट में पुलिस वकील जज है उनकी अभी वसूली हो रही, महिला सेल की अभी वसूली हो रही, जितने भी NGO है, एक्सटोर्शन गैंग, उनकी दुकान जब तो चल रही। अगर लोग समझ जाएंगे, लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो ये जानबूझ के इस तरीके से वो बनाया गया है कि औरत को सिंपैथी देना, उसको सिंपैथी देने से उनकी दुकान चलती, कितने लोग कमाई होती है, आपका शोषण होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। समाज में भी ऐसे दोगले चरित्र के लोग हो गए, उसको पता है बाप को मेरी बेटी में क्या कमी है, लेकिन उसको जानबूझ के इग्नोर करता है, और उसको पता होते हुए वो किसी के गले में एक तरह से सांप डाले वाली बात, और फिर अपनी जिम्मेदारी से पिछड़ जाता है। जब वो ड्रामा करती है, वो घर वाले कहते हैं जी ऐसे करिए, ऐसे करिए, उसको समझाने की बजाय वो उसमें अपना केस वो डाल देते हैं। तो रिश्ते कहाँ चलेंगे? तो रिश्तों में आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरह से रिश्ते तो नहीं चलते, रिश्ते तो वो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रिश्तों में जो जहर घोल दिया और वो कई पीढ़ियों तक दुखी करेंगे आपको, तो इससे अच्छा है कि आप सबसे बड़ा समाधान, शादी मत करो, तो ये समस्या ही खत्म। तो ये जो शादी में, गरीब परिवार में, रिश्तों में जो खोखलापन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो लड़की का फादर है उसको सिर्फ अपना ये लालच है किसी भी तरीके से मेरी लड़की का बस रिश्ता हो जाए,
बोला फिर तो बाद में अपनी कमी की बात आएगी तो वो बेमेल सौदे करेंगे, बस लड़का कमाने वाला चाहिए, प्रॉपर्टी सरगुण संपन्न चाहिए। भाई साहब सरगुण संपन्न तो चाहिए, उसके घर परिवार की उसकी तो खुशियां तो देख लो। और आप अपना एक ऐसा एक हथियार उसके घर में फेंक रहे हो कि वो उसकी घर की सारी खुशियां खत्म कर देता। तो समाज के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे लोग, सावधान रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, तो ऐसे लोग धार्मिक बनेंगे, सत्संगी होने का ड्रामा करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, दिखावे में करेंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन है ये किसी भी तरीके से भाई साहब वो बस एक बार उसके घर में घुस जाए, पैसा प्रॉपर्टी फिर कब्जा हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी में आपको पता ही, कोर्ट कचहरी वाले तो फिर किसी भी हद तक जाके दिलवाएं, क्योंकि उनकी वहां कमाई होती है। भाई जज का एक स्वार्थ है, जज को सैलरी वाले इतने सारे बेनिफिट मिल रहे, वकील का कहते चलो फीस मिल गई, नहीं। इसके पीछे असली रीजन ये है कि जो पैसा बढ़ता है, जो आपकी जो लड़कों की तरफ से जो अवैध वसूली होती है 1 नंबर 2 नंबर में, उस पैसे का हिस्सा जज और वकीलों को, पुलिस को, सबको जाता है। इसलिए ये जानबूझ के नहीं चाहते कि इनका समाधान हो, लोग उलझे रहे, फंसाते रहो, डराते रहो, ताकि लड़की वालों को लगे वो हम कोर्ट में जाएंगे तो पैसा लगेगा। जब से कोर्ट में इनको लगा है लड़की वालों को हमें तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तभी से केस डालने की ज्यादा आदत पड़ गई, उनको पता मिलेगा। और हमारे हिंदुस्तान में फ्री का लालच सबको आकर्षित करता है, वहां ईमान धर्म खत्म हो जाता है। हमारा दोहरा चरित्र, चाहे आप जजों को देख लो और घर परिवार में देख लो, समाज में ऐसे दुनिया भर के लोग मिलेंगे। और जो एक्चुअल में अच्छा होगा उसको अच्छाई दिखाया करने की जरूरत नहीं। अगर वो अच्छा होगा तो दुख सुख में लोगों के काम आएगा, उसका एक रिस्पेक्ट भी रहेगा। वो दिखावा करने की जरूरत नहीं। वो सुबह से शाम तक अवैध वसूली करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे, लोगों को खून चूसेंगे, थोड़ी देर जागरण में चले जाएंगे, धार्मिक प्रोग्राम में जाके वो भंडारा कर देंगे, वो भाई से ईमानदार होंगे। कोई एक आध अपवाद को छोड़कर ज्यादातर भाषा ये इतिहास है। तो ये सामाजिक बुराई है, इसको समझो, ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। नहीं समझोगे तो भाई साहब आपका जो भी घर की खुशियां हैं जीवन की वो बर्बाद हो जाएंगी। आपका पैसा कमाया, आपने मेहनत की, वो सब बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमाने में कितना जोर पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, आप कितनी मेहनत करते हो पढ़ाई के लिए, फिर एग्जाम पास करते हो, एग्जाम पास करने के बाद आप वो जॉब करते हो, जॉब करने के बाद पैसा आता है, फिर बाद में कोई एक औरत गलत आती है, वो आपका सारा घर की खुशियां खत्म कर देती है। ऐसे एक आईएएस था जिसने 2023 में ज्वाइन किया था यूपी में, उसको भाई साहब नौकरी छोड़ना पड़ गया। तो कैसे कैसे लोग हो रहे हैं। तो घर में, समाज में अलग अलग तरीके के लोग, दोगले लोग हैं, उनसे बचो। तो ये जो सीरीज है हमारी, वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास है, ताकि आप इस शोषण के जाल में ना फंसे और जागरूक हो जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि किसी एक को भी समझ में आ गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी को तो समझ में आएगी कि वीडियो डल गया, वीडियो तो हमेशा चलेगा। एक बार की मेहनत है ना एडिटिंग वगैरह करने की, हमारी रात एक बार तो खराब होती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति को उसकी खुशियां को बचाने में मदद मिलेगी, और ये जागरूकता परिवारों को शोषण से बचाएगी। और हैप्पी लाइफ स्किल्स में हमारा यही पर्पज है कि जो नॉलेज जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही, और जो हमारी लाइफ के अलग अलग इश्यूज हैं, उनको सोल्व करने में हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमने सीखा है, उससे हम आपकी मदद करेंगे, ताकि आप अपने जीवन की खुशियों का एंजॉय कर सकें। और जो एक्सटोर्शन हो रहा है, जो लोगों को अलग अलग समस्या हैं, उनका समाधान करते हुए अपने जीवन की खुशियों का एंजॉय कर सकें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।